हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव जॉब एग्ज़ाम अपडेट लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो आज बिहार दरोगा मेंस और पीजीएसएससी इंटर लेवल मेंस की परीक्षा की क्या वास्तविक स्थिति है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज आया नीट का रिजल्ट। तो नीट का 2020 का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट वेबसाइट NTA.NIC.in पर जारी किया जाएगा। नीट 13 सितंबर को आयोजित हुआ था। बिहार में 184 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, जिसमें 78,960 परीक्षार्थी शामिल होने थे, लेकिन परीक्षा के दौरान करीब 10% स्टूडेंट अनुपस्थित रहे। साथ ही परीक्षा में पूरे देश से करीब 15 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को देश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS व BDS कोर्सेज में एडमिशन का मौका मिलेगा। नीट का रिजल्ट 12 अक्टूबर को जारी होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने NTA को 14 अक्टूबर को उन परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने की इजाज़त दे दी थी जो 13 सितंबर को नीट परीक्षा में नहीं बैठ सके। ऐसे में 14 अक्टूबर को 188 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट जारी होने के बाद 15% सीटों पर ऑल इंडिया कोटा के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी, FMC पुणे की सीटों पर एडमिशन होगा। मतलब नीट 2020 का रिजल्ट है, जो कि आज है, जो कि शाम तक है, जो कि आ जाएगी रिजल्ट, आप देख सकते हैं। उसके बाद है जो कि आपको मेडिकल का प्रवेश का मौका मिलेगा इसमें। उसके बाद आते हैं समीक्षा अधिकारी समेत 173 पदों पर होगी भर्ती। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी और उस पर निजी सचिव के 173 पदों पर जल्द भर्ती होगी। सचिवालय प्रशासन ने इन पदों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस समय सचिवालय से लेकर सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। सचिवालय प्रशासन ने विभाग ने खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। लोक सेवा आयोग अब इन खाली पदों पर भर्ती के लिए योग्यता के आधार पर विज्ञापन निकालते हुए भर्ती करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के आधार पर खाली पदों पर भर्ती 6 माह के अंदर की जानी है। सचिवालय प्रशासन ने लोक सेवा आयोग ने इन पदों को 23 में भर्ती का अनुरोध किया है। इन भर्तियों को निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। समीक्षा अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी को UPPSC द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफल होना होगा। और इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को सामान्यतः सचिवालय भवन लखनऊ में नियुक्त किया जाएगा। लोक सेवा आयोग है जो कि भर्ती करेगा। इन पदों का विज्ञापन आवेदन मांगेगा और इसका राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशन। इसकी योग्यता क्या होगी? तो समीक्षा अधिकारी के 43 पद हैं, इसका स्नातक रहेगा। सहायक समीक्षा अधिकारी 105 स्नातक के साथ O लेवल रहेगा। समीक्षा अधिकारी लेखा के 4 पद, स्नातक कॉमर्स या समकक्ष। अपर निजी सचिव 21 स्नातक 21 पद रहेगा, स्नातक के साथ CCC। तो ये रहेगी आपको योग्यता। इतने पदों का विज्ञापन है जो कि आपको 1-2 महीने के अंदर है जो कि जारी होने की संभावना है। और ये अच्छी पद है, एक 4800 की है और एक 4600 ग्रेड पे की है। तो ये इसको है जो कि आप भर सकते हैं और ये विज्ञापन है जो कि आपको नवंबर-दिसंबर में आ सकती है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा 26 और 27 नवंबर को। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCECB ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 की तिथि में बदलाव कर दिया है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित होने वाली है, जिसे बढ़ाकर 26 और 27 नवंबर कर दिया। वहीं 15 अक्टूबर को जारी होने वाला एडमिट कार्ड अब 12 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर जो कि जानकारी दिया गया है। उसके बाद आते हैं, ये देख रहे हैं हेडलाइंस। बिहार SSC इंटर स्तरीय और दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा दोनों 29 नवंबर को एक डेट पर 2 परीक्षार्थी जो कि परेशान हैं। तो आज ही के पेपर में ये दिया हुआ है, INEX जागरण में पटना एडिशन में। प्रदेश स्तर पर रोजगार को लेकर एक बार फिर से युवा अभ्यर्थियों के सामने संकट का समय है। दरअसल कोरोना और फिर चुनाव की तैयारियों की वजह से BSSC की ओर से आयोजित इंटर स्तरीय परीक्षा और दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा का आयोजन आगामी 29 नवंबर रविवार को होगा। गौरतलब है कि दोनों ही परीक्षाओं की तिथि बदलकर घोषित कर दी गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से मुख्य एक परीक्षा 11 अक्टूबर को होनी थी और इंटर स्तरीय परीक्षा 18 अक्टूबर। अब इन दोनों ही परीक्षाएं 29 नवंबर को होगी, जबकि बिहार में अधिकांश परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा कि एक ही तिथि घोषित होने की वजह से ऊहापोह की स्थिति है।
दैनिक जागरण INX ने ऐसे कई परीक्षार्थियों से बात की जिन्होंने परीक्षाओं में आवेदन किया था। पीड़ित छात्रों का कहना है कि भीषण बेरोजगारी के दौर पर सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे युवा रोजगार के अवसर से वंचित न हो। एक ही तिथि पर उनका अवसर है जो कि छीन जाएगा। 7 साल बाद हो रही परीक्षा। तो BSSC यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए 29 नवंबर में शामिल होने के लिए सूचित किया गया है। पटना के परीक्षार्थी मनदीप सिंह ने बताया कि यह परीक्षा 7 साल के बाद हो रही है और इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक लंबे अरसे से परीक्षार्थी इंतजार में थे, लेकिन 29 नवंबर को ही दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा से स्थिति परीक्षार्थी मजबूर होकर किसी एक परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इससे एक बड़े अवसर से वंचित रह जाएंगे। दरोगा बहाली परीक्षा मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे सुधीर यादव ने बताया कि उन्होंने SSC इंटर स्तरीय परीक्षा में भी आवेदन किया था और अब वह ऊहापोह की स्थिति में है। अवसर की समानता सुनिश्चित करें। तो प्रतियोगिता परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर M रहमान ने बताया कि जो परीक्षार्थी बड़ी लगन से SSC इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वे दरोगा मुख्य परीक्षा में भी शामिल होने के लिए सूचित किए गए हैं, ऐसे हजारों कैंडिडेट का करियर खतरे में है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि इस भीषण बेरोजगारी के दौर में कम से कम एक अवसर की समानता सुनिश्चित करे ताकि बिहार के युवा भविष्य के एक बेहतर कल से मिल सके। इसलिए दोनों ही परीक्षा में कम से कम 1 से 2 दिन का अंतर रखा जाना चाहिए। यह है वर्तमान स्थिति। तो दरोगा बहाली के लिए 2446 पद के लिए 29 नवंबर को मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि लगभग 11,000 पदों BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा का भी आयोजन इसी तिथि को। और जानकारी के मुताबिक करीब 10,000 से अधिक ऐसे परीक्षार्थी हैं जो दोनों परीक्षाओं में शामिल होंगे। बिहार SSC परीक्षा में 64,000 और दरोगा बहाली में 50,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। और ये जन अधिकार परिषद के हैं, इन्होंने कहा है कि जल्द ही कोई निर्णय लें जिससे कि अलग अलग तिथियों को जो कि राहत मिलेगी। और ये है जो कि शुभम कुमार है, उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थी जो कि डेट चेंज होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि एक दूसरे कह रहे हैं कि दोनों ही समस्या किस पे छोड़ूं, किस में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही परीक्षा, दोनों का आश्चर्य की बात है, इसमें बदलाव होना चाहिए। तो मतलब साफ है कि बहुत सारे जो छात्र हैं एक सप्ताह से काफ़ी परेशान हैं कि डेट को लेकर काफ़ी लेटर लिखे गए हैं, मीडिया में भी आया, आपको NDTV में भी आया। बहुत सारे लोग करें कि ऐसी उनको भी वास्तविकता नहीं एहसास हो रहा कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि दोनों परीक्षाएं जो कि एक साथ हो गई, वो भी बिहार की परीक्षाएं एक 7 साल इंतज़ार के बाद हो रही है और एक दोनों ही उस मेंस की परीक्षाएँ हैं। तो हालांकि ये प्रयास है जो कि आप लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे हैं कि BSSC की ना बढ़े, तो कोई चाह रहे हैं बिहार दरोगा की ना बढ़े। तो ये आपके सोचने से नहीं होगा, ये आयोग को सोचना पड़ेगा। आप है जो कि आयोग को कह सकते हैं लेटरों के माध्यम से या जो नियमानुकूल माध्यम है उसके माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन फैसला तो आखिरकार है जो कि दोनों आयोग को ही लेना है कि किसकी तिथि बढ़ेगी या उसी दिन परीक्षा होगी। जहाँ तक बिहार दरोगा की स्थिति है, तो कल जो लड़के बात करते तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो तिथि है वो 29 नवंबर है। अगर कोई ऐसी सूचना आती है कि डेट बढ़ने की, तो वो वेबसाइट पर आपको जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि आपको 29 नवंबर को जो कि आपकी परीक्षा दोनों में एक बढ़ेगी। अभी तक तो यही स्थिति है, और अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा। और तो क्या मतलब बहुत सारे चाहते हैं कि अगर दोनों परीक्षाएं एक साथ हुई तो किसकी परीक्षा दी जाए। तो हालांकि दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक में है जो कि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपके सब कवर हो जाएंगे, थोड़ा एक में मैथ्स ज़्यादा है और एक में है जो कि करंट अफेयर्स पूछेगा ही नहीं। तो यही स्थिति, तो आप लोग जो कि तैयारी करते रहें। और अगर स्थिति बनती है, संभावना जहाँ तक बात है अनुमानों के, तो बढ़नी तो तय है, लेकिन इसके लिए हो सकता है आपको डिले हो और आपके प्रयास तो जारी ही हैं। लेकिन आप ये मानकर चले कि जिनको है जो कि फिजिकल अगर दोनों होती है, जिसकी संभावना 10% अगर है कि दोनों साथ में ही होगी, तो जिनकी फिजिकल कमज़ोर है वो है जो कि आप इंटर लेवल में जाए, और जिनकी फिजिकल अच्छी है और कॉन्फिडेंस में है और उनकी तैयारी भी अच्छी है कि मार्क्सशीट भी आपको सेट में बिहार दरोगा में है जो कि आपको 75 से 80 आ रहे हैं, तो वो और जनरल में है, तो आप है जो कि बिहार दरोगा में जाएँ। और फिजिकल है, अगर आपकी मार्क्सशीट जो कि 70 से नीचे आ रहे हैं
और जनरल में होने के बावजूद भी। और फिजिकल भी आपकी कमज़ोर है, आप करेंगे, अभी तक प्रयास भी नहीं किया, हेल्थ भी ठीक नहीं और ना ही कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप बीएसएससी इंटर लेवल में परीक्षा दे सकते हैं। फिर कह सकते हैं संभावनाएं किस में ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो संभावनाएं आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में है, क्योंकि सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। 2446 है, हम 12,000 13,000 के आसपास सीटें हैं। और यहाँ भी रिजल्ट है जो कि एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि टाइपिंग है, फिर शॉर्ट हैंड है, फिर वनरक्षी में आपको फिजिकल भी है। तो यहाँ भी आपको उम्मीद है 20 से 25,000 रिजल्ट आएंगे। और वहाँ पर भी आपको रिजल्ट है जो कि मान कर चला 13-14,000 अभी आएंगे, क्योंकि फिजिकल अभी होनी बाकी है। तो जहाँ तक पढ़ाई डिस्टर्ब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत टेंशन में, क्योंकि दोनों के परीक्षाओं में कोई खास बहुत अंतर नहीं है। हाँ, क्योंकि आप चाहते हैं, अभी तक आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों परीक्षाएं, तो ये विश्वास, क्योंकि अभी तक तो जब तक वेबसाइट पर नहीं आएगा तब तक मान कर चले कि आपकी दोनों परीक्षाएं साथ में ही होगी। हाँ, बहुत सारे जो अफवाह चल रहे हैं कि क्या परीक्षा अब है जो कि दरोगा कैंसिल होगी, तो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस ही कैंसिल हो जाएगी, तो ये सब अफवाह में न रहे। आपकी कोई भी परीक्षा कोई कैंसिल नहीं होगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेट बढ़ती भी है तो आपको 15 दिन 20 दिन के अंदर ही ले लिया जाएगा, क्योंकि आयोग भी समझेगा अगर बढ़ती है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की नहीं, बढ़ जाएगी तो मतलब अब लेगी ही नहीं परीक्षा, बीएसएससी इंटर लेवल रद्द कर दी जाएगी। ये सब अफवाह से बचें। और इससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। आप पढ़ते रहें और प्रयास करते रहें कि आपको डेट चेंज अगर नहीं होती है तो फिर आपको एक में चूज करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि जिनका फिजिकल और जीएस अच्छा है वो ज़रूर जाएँ दरोगा में, और जिनकी फिजिकल अच्छी नहीं है और तैयारी, तो उनके चांसेस बीएसएससी इंटर लेवल में अच्छा। और दरोगा अगर नहीं देते हैं तो अब क्या होगा, क्योंकि आपने फिर से जो कि बहुत जो है दरोगा का फॉर्म निकला, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अब उसके भी लोग परीक्षा की तिथि अभी से ही, हालांकि ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आपको बीपीएससी प्री का कोई डेट है जो कि, क्योंकि दिसंबर में आपने देखा कि सारी परीक्षाओं की फुल हो चुकी है। 1 दिसंबर से आप देखेंगे कि 64वीं बीपीएससी का इंटरव्यू है, 7 को तो 2 तिथि की, जो 6 को जो परीक्षा है आपको 2 तिथि की है, एक आपको जुडिशियरी की है और एक आपको ईएसआई प्री की है। उसके बाद आते हैं 13 में तो आपको फॉरेस्ट गार्ड की है, 20 में आपको जो परीक्षा है आपको फॉरेस्टर की है, और उसमें लगा हुआ 13 और 20 को उर्दू राजभाषा अनुवादक बीएसएससी की है। 27 को आपको 2 परीक्षाएं हैं, एक बीपीएससी प्री है और एक एएसआई स्टोनो बीपीएसएससी का। मतलब सारी जो रविवार हैं वो फुल है। तो क्या अगर दोनों में तिथि बढ़ती है तो बीच में कोई तिथि हो सकती है, तो हो सकती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं कि रविवार को छोड़कर अन्य दिन अगर दोनों आयोगों में अगर एक बढ़ती है तो वो दिसंबर में होगी। और जनवरी उम्मीद नहीं है कि जनवरी में जाएगी, क्योंकि उतना डिले में छात्र और परेशान होंगे। तो अगर बढ़ती है तो दिसंबर में ही आपकी परीक्षा है, इसलिए अफवाहों से दूर रहें, आप अपनी तैयारी करते, क्योंकि तैयारी आप डाउन करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे रेस से, क्योंकि सारे लोग लगे हुए हैं कि नहीं मुझे रिजल्ट निकालना, और ऐसे मौके हैं जो कि बार बार नहीं आते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।